मैं एक सर्टिफाइड डाइटिशियन हूँ और यहाँ पर आज हमारे देश में 1 सितंबर से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। तो उसी नेशनल न्यूट्रिशन वीक को मुख्य रखते हुए हम आज बात करेंगे हेल्थ के बारे में। आज कोई कंपनी या किसी प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं होगी, आज बात होगी सिर्फ हमारे बारे में, हमारी सेहत के बारे में, हमारे घर के बारे में। हमारा घर है हमारा शरीर, हम अपने शरीर के अंदर रहते हैं। हम सोचते हैं हम 4 दीवारी के घर के अंदर रहते हैं, पर हम एक्चुअल में अपने शरीर के अंदर रहते हैं, वही असली हमारा घर है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस घर का ध्यान रखें। तो आज उसी घर के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में हम बात करने वाले हैं। हेल्थ क्या है, सेहत क्या है सेहत? आप जितने लोग आप मेरे साथ YouTube पर बने हुए हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपकी नजर में सेहत क्या है, हेल्थ क्या? हेल्थ, आपको एक डेफिनेशन बताती हूँ हेल्थ की, जो मैंने खुद 2009 में पढ़ी। वो डेफिनेशन थी द लैंसेट। बहुत सारे रिसर्चर्स ने ये डेफिनेशन बनाई थी और ये डेफिनेशन थी हेल्थ इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू अडैप्ट टू न्यू थ्रेट्स एंड इन्फॉर्मिटीज। यानी कोई भी नया खतरा, कोई भी आने वाला नया खतरा, उससे लड़ने की क्षमता ही हेल्थ है। उससे लड़ने की कितनी ताकत है हमारे अंदर, वो हेल्थ है, वो सेहत है। उस टाइम 2009 में ये डेफिनेशन पढ़ी, उस टाइम ऐसी अलग सी डेफिनेशन पढ़ के हेल्थ की कभी समझ नहीं आया कि ये क्या है, ये कहना क्या चाहती है ये डेफिनेशन। लेकिन एक साल ऐसा आया जो है 2020, साल 2020 एक ऐसा आया जिसने ये सारी बातें क्लियर कर दी, जिसने बता दिया कि हेल्थ तो वही है, हेल्थ सेहत वही है। अगर कोई बाहर से खतरा आ जाए, उससे लड़ने की आपके शरीर के अंदर कितनी क्षमता है, वही सेहत है। जी हाँ, अब जो ये खतरा आ गया है हमारे देश में 2020 में, जिस खतरे की मैं बात कर रही हूँ आप सब लोग जानते हैं। अब यहाँ पर जिस खतरे में हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। या तो हम उस खतरे के बारे में सारा दिन बात करें, सारा दिन टीवी पे न्यूज पे देखें, सारा दिन गवर्नमेंट के बारे में बात करें, यानी कि प्रॉब्लम के बारे में बात करें, या दूसरा रास्ता है सोल्यूशन के बारे में बात करें। उसका समाधान क्या है? उसका समाधान वही है, उसका समाधान वही है जो मैंने आपको बताया। उसका समाधान है कि हमारे शरीर के अंदर इतनी क्षमता हो जाए, इतनी एबिलिटी हो जाए कि वो उस खतरे से लड़ पाए। और ये एबिलिटी बनाने के लिए 2 ही काम करने, इस एबिलिटी को बनाने के लिए, इस ताकत को बनाने के लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला काम होगा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने शरीर को, अपने शरीर की क्षमता बढ़ाना, अपनी डाइट से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। दूसरा काम होगा अपने आप को रोग मुक्त बनाना, अपने आप को डिजीज फ्री बनाना। तो पहले काम पर फोकस करते हैं, यानी कि डाइट और एक्सरसाइज। डाइट और एक्सरसाइज एक ऐसे 2 मजबूत पिलर्स हैं हमारी सेहत के, यानी हमारी जो सेहत है वो इन्हीं 2 चीजों से बनती है। हम वही है जो हम खाते हैं। आपने सुना होगा ये फ्रेज हमने बहुत बार बोला है, वी आर व्हाट वी ईट। हम वही हैं जो हम खाते हैं। तो एक्चुअली ये फ्रेज बिल्कुल सही है। हमारी सेहत को बनाने के लिए 90% रोल, 90% रोल इज ऑफ डाइट एंड ओनली 10% रोल इज ऑफ एक्सरसाइज। पर यहाँ मैं ये नहीं कह रही कि हमें एक्सरसाइज नहीं करनी, हमें एक्सरसाइज भी करनी है, क्योंकि अगर हमें किसी खतरे से लड़ना है तो हमारे अंदर 100% हेल्थ होनी चाहिए, 100% वेलबींग होनी चाहिए। तो हम हर रोज एक्सरसाइज लेने का भी प्रण करें, और साथ ही जो चीज 90% इम्पैक्ट कर रही है हमारी हेल्थ को, यानी कि डाइट, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज दें, कंप्लीट ज्ञान लें। कंप्लीट नॉलेज और ज्ञान आज आपको मिलने वाला है डाइट के बारे में, क्योंकि डाइट हमारी सेहत बनाएगी। हम वही हैं जो हम खाते हैं। हमें ये जो ज्ञान है अच्छी डाइट का, ये बचपन से ही दे दिया जाता है। एक 4th क्लास के बच्चे को भी पता है कि हमें बैलेंस डाइट लेनी है, हर तरह के सीरियल्स एंड पल्सेस लेने हैं, हमें वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेने हैं, हमें मिल्क प्रोडक्ट्स लेने हैं, हमें फैट्स एंड कुकिंग ऑयल्स लेने हैं। अब हरी भरी रंग बिरंगी सब्जियां खानी है। और यहाँ पर मैं एड ऑन करना चाहूंगी कि WHO ने 2 महीने पहले ही, 2020 में 2 महीने पहले ही उन्होंने नई गाइडलाइंस बना दी कि अब हमें 4 टाइम नहीं, बल्कि कम से कम
कम से कम 8 बार दिन में अलग अलग तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने हैं, ताकि हमारे अंदर वो जो ताकत है वो बढ़ सके। तो 8 तरह के हम अलग अलग तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे अपनी डेली डाइट में। और हम लोग तो और भी स्मार्ट हैं, हमने अलग अलग तरह का आटा मिक्स करके बनाना शुरू कर दिया, और जिसे हम मिस्सा आटा बोलते हैं। और हर कोई आजकल घर में अलग अलग तरह के आटों को मिक्स करके मिस्सा आटा खा रहा है। लेकिन एक ऐसी चीज जो हमारी डाइट का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, वो है खाना पकाने का तेल, फैट्स। उसके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है, उसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है, उसके बारे में लोग कंफ्यूज्ड हैं कि हम कौन सा तेल यूज करें, क्योंकि मार्केट में इतने सारे कुकिंग ऑयल हैं। लोग कैसे डिसाइड करें कि वो कौन सा तेल इस्तेमाल करें। और बड़ी हैरानी की बात आपको बताती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा होता है। कई लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि हम तो खाने में कम से कम तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बहुत थोड़े तेल में सब्जी बना लेते हैं। उन लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं, यानी थोड़े से तेल में खाना बना रहे हैं, तो अपनी सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। फैट्स हमारे लिए कितना जरूरी है वो आपको बताना चाहूंगी। फैट्स, हमारा जो दिमाग है वो फैट्स का बना है। 60% हमारा दिमाग फैट्स का बना है। अगर हम फैट्स यानी कि कुकिंग ऑयल नहीं खा रहे पर्याप्त मात्रा में, तो हम अपने खाने को, अपने जो ब्रेन है उसको भोजन नहीं दे रहे। फैट्स से ही हमें अनोखे जो विटामिन हैं, विटामिन ए, डी, ई और के, इनको एब्जॉर्ब करने की शक्ति मिलती है। ये जो विटामिन हैं हमारे अंदर एब्जॉर्ब तो भी होंगे अगर हमारे अंदर पर्याप्त मात्रा में फैट्स होगा। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 जैसे एसेंशियल फैटी एसिड भी हमें फैट से मिलते हैं। एक सेल हमारे शरीर का फैट से बना है। अगर हम फैट्स नहीं खा रहे तो हम उन सेल्स को भी खाना नहीं दे रहे। हमारे दिल की सुरक्षा, हमारा दिल जो 24 घंटे हमारे लिए काम करता है, हमारे दिल की सुरक्षा के लिए भी हमें फैट्स चाहिए। और दिल को जो खराब करता है वो है कोलेस्ट्रॉल। पूरा कोलेस्ट्रॉल जो दिल को खराब कर देता है। यहाँ पर लोगों को मालूम ही नहीं है कि जो कोलेस्ट्रॉल का जमाव है वो तो बचपन से शुरू हो जाता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन वो एडवाइस करते हैं कि योर फर्स्ट कोलेस्ट्रॉल टेस्ट शुड बी कंडक्टेड एट द एज ऑफ 9 to 11 ईयर्स। 9 से 11 साल की उम्र में पहला कोलेस्ट्रॉल टेस्ट हो जाना चाहिए। विदेशों में ऐसा हो रहा है, लेकिन भारत में ये नॉलेज नहीं है कि बचपन से ही कोलेस्ट्रॉल का जमाव शुरू हो जाता है। और बचपन से ही एक सही खाने के तेल का चुनाव करना कितना जरूरी है। अगर ऐसा कर लिया जाए तो कोलेस्ट्रॉल पर कंट्रोल पाया जा सकता है, क्योंकि खाने के तेल का सीधा सीधा लिंक है आपके कोलेस्ट्रॉल के साथ, ब्लड कोलेस्ट्रॉल के साथ। तो आप सोचेंगे कि खाने के तेल का कैसे लिंक हो सकता है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। हर तेल में 3 तरह के फैट होते हैं, जिसे सैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। और ये तीनों तरह के फैट हमारे कोलेस्ट्रॉल को अलग अलग तरीके से इंपैक्ट करते हैं। जैसे सैचुरेटेड फैट अगर हम ज्यादा लेंगे तो हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो हमें दिल की बीमारियों से बचाता है वो इंक्रीज होगा। साथ ही बुरा कोलेस्ट्रॉल जो दिल की बीमारियों के करीब लेके जाता है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। पॉली अनसैचुरेटेड फैट वाले तेल खाएंगे तो दोनों तरह के कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएंगे, और मोनो अनसैचुरेटेड वाले तेल खाएंगे तो अच्छी कोलेस्ट्रॉल को कुछ नहीं होगा, ना वो बढ़ेगा ना कम होगा, लेकिन बुरा कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो ये जो तीनों तरह के फैट हैं कुछ इस तरह हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल पर इम्पैक्ट करते हैं। और मार्केट में इतने सारे कुकिंग ऑयल हैं, किसी में सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, किसी में मोनो अनसैचुरेटेड फैट, किसी में पॉली अनसैचुरेटेड फैट। कोई डाउट नहीं है कि कंज्यूमर आज की डेट में कंफ्यूज्ड है। हर रोज टीवी पर नई ऐड आ रही है, नए ब्रांड्स आ रहे हैं, नए सेलिब्रिटीज आ रहे हैं जो 30 सेकंड की ऐड बोलकर कहते हैं कि आप ये तेल का इस्तेमाल कीजिए, इस तेल से आपके दिल की सुरक्षा होगी, इस तेल से आप हेल्दी होंगे। लेकिन वो सही ज्ञान नहीं दे रहे। एक 30 सेकंड की ऐड देखकर एक कंज्यूमर ये डिसाइड नहीं कर सकता कि तेल वो कैसे चूज करे। एक तेल जो बचपन से ही उसके कोलेस्ट्रॉल के जमाव को रोक दे, जो उसकी हेल्थ की स्ट्रॉन्ग नींव बना दे, वैसा तेल इस्तेमाल करने के लिए, वैसे तेल को जानने के लिए तो ज्ञान की जरूरत है सबसे पहले। तो वही ज्ञान आज हम देने आए हैं आपको।
अगर हम सभी तेलों को एक बार स्टडी करें, एक बार जानें, तो हम अपना डिसीजन खुद बना सकते हैं। हमें किसी टीवी ऐड की जरूरत नहीं या किसी और सबूत की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले हम उन तेलों के बारे में बात करेंगे जिनमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है। सैचुरेटेड फैट ये जमा हुआ फैट होता है, ये गाढ़ा फैट होता है, सैचुरेटेड फैट्स। तो जैसे कि देसी घी, नारियल तेल, आपने देखा होगा जो तेल ठंड में जितने ज्यादा जमते हैं उनमें उतना ज्यादा सैचुरेटेड फैट होता है। अब आज के टाइम में अगर आप देसी घी अपने खाने में इस्तेमाल करेंगे, यानी ऐसा गाढ़ा तेल अपने खाने में इस्तेमाल करेंगे जिसमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? वही होगा जो सैचुरेटेड फैट आपके शरीर में जाकर करता है, दोनों तरह का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको लोग ये भी कह सकते हैं कि पुराने जमाने में तो हम सैचुरेटेड फैट यानी कि देसी घी खाते थे, लेकिन कोई दिल के रोगों की समस्या नहीं होती थी। तो उन लोगों को याद दिलाना पड़ेगा कि पुराना जमाना चक्की जलाने वाला था। पुराने जमाने में लोग पैदल जाते थे, साइकिल पर जाते थे, लेकिन आजकल का लाइफस्टाइल कंप्लीटली डिफरेंट है। आजकल के लाइफस्टाइल में लोग कोई भी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं कर रहे, ना ही डाइट में इतना ज्यादा फाइबर खा रहे हैं। अगर वो उच्च सैचुरेटेड फैट वाला तेल खाएंगे यानी देसी घी खाएंगे, तो वो अपना बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लेंगे, जिसे एलडीएल और बीएलडीएल कहते हैं। अगर वो बढ़ गया तो उनको दिल के रोग होने का खतरा हो सकता है और होता है। इसीलिए इन सभी गाढ़े तेलों को, जिनमें यानी कि सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, उनको मना किया जा रहा है। डॉक्टर्स भी मना कर रहे हैं कि आप आज के टाइम में देसी घी मत खाएं। तो ये कंप्लीटली हम इन्हें अपनी समझ से इनको नेगेट कर सकते हैं, इनको आउट कर सकते हैं अपनी लाइफ से। अब बात करते हैं, यानी सैचुरेटेड फैट हमारे लिए ऑप्शन नहीं बचा, तो अब हम बात करेंगे रिफाइंड ऑयल्स के बारे में। रिफाइंड ऑयल्स में भी दो तरह के ऑयल्स आ गए, एक जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैट में ज्यादा है, एक जो मोनोअनसैचुरेटेड फैट में ज्यादा है। तो पहले बात करेंगे उन तेलों पर जिनमें फूफा फैट ज्यादा है। ये सभी तेल, अगर आप लोग को आज के टाइम में आप लोग बहुत सतर्क हैं, आप जानते हैं कि आप कौन सा तेल खा रहे हैं। तो अगर आप नहीं जानते तो आप अपने पैकेट पे जो भी आप तेल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स में जाकर चेक कीजिए कि वो कौन सा तेल है। कड़ी का तेल है, सनफ्लावर ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है, कौन सा तेल है? अगर वो इनमें से कोई भी तेल है तो इसका मतलब उसमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा है। जिसका मतलब क्या है? ये अगर तेल हम लगातार इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? वही होगा जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैट हमारे शरीर के अंदर जाकर करता है। दोनों तरह के कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएंगे। हमारा बुरा कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली कम होगा, उसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। और अच्छा कोलेस्ट्रॉल तो हमें दिल के रोगों से बचाता है। यही नहीं, अगर कोई लगातार पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले तेल इस्तेमाल करता रहे लंबे समय के लिए, तो उनको जोड़ों के दर्द की समस्या शुरू हो जाएगी। अगर आपके घर में किसी को जोड़ों के दर्द की समस्या है तो डेफिनेटली आप उच्च कुफा वाला तेल ही खा रहे हैं। तो इसलिए उच्च कुफा वाले तेल सभी हम नेगेट करते हैं, उनको आउट करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब हम बात करेंगे उन तेलों पर जिनमें मुफा फैट ज्यादा है। मुफा फैट, मोनोअनसैचुरेटेड फैट, वो फैट जो हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कुछ नहीं कहता लेकिन बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो 3 तेल आते हैं इस कैटेगरी में, सरसों का तेल, कैनोला तेल और ऑलिव ऑयल। ये तीनों तेलों में मुफा फैट बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर कंज्यूमर को ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंज्यूमर को लगता है कि क्योंकि मुफा फैट अच्छा है, ये हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को नहीं छेड़ता लेकिन बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तो हम मुफा वाले तेल खाएं। और लोगों का झुकाव बढ़ रहा है इन तेलों की तरफ, पर हम आज ज्ञान देंगे और आप खुद इसके बारे में ज्ञान लेकर खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या ये तेल आपके लिए अच्छे हैं। पहले बात करेंगे सरसों के तेल की। सरसों के तेल में इतना ज्यादा मात्रा में इरूसिक एसिड होता है। इरूसिक एसिड एक ऐसा कंपोनेंट है जो भारत के सरसों के तेल में पाया जाता है। 35 से 55% इरूसिक एसिड ऐसा केमिकल होता है सरसों के तेल में कि पहले आपको दिखाती हूँ कि विदेशों में भारत का सरसों का तेल कैसे बेचा जाता है। विदेशों में, अमेरिका, यूरोप और कनाडा में भारत से आने वाला सरसों का तेल उस पर लिख कर बेचा जाता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। एक्सटर्नल यूज मतलब उसको आप अपने स्किन पे लगाएं, बालों पे लगाएं, लेकिन इंटरनल यूज मतलब अपने अंदर मत डालें, आप खाएं मत।
क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में इरूसिक एसिड होता है और वहां पर रूल बने हुए हैं, रेगुलेशन बनी हुई है, वहां की सरकारों ने रेगुलेशन बनाई हुई है कि कोई भी खाद्य तेल में अगर 5% से ज्यादा इरूसिक एसिड है वो खाने के लिए बैन है, उसे खाने की सलाह नहीं दी जा सकती, उसे इंटरनल यूज के लिए सलाह नहीं दी जा सकती क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए घातक है। ये रेगुलेशन की कॉपी आपको दिखा रही हूँ, आप खुद गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि whether Indian mustard oil is banned in America, is banned in Europe, is banned in Canada. Yes, it is banned because of the high content of erucic acid present in mustard oil. तो आप देख सकते हैं, आप अब खुद फैसला ले सकते हैं। भारत के एक अखबार ने भी इस बात की पुष्टि की है कि सरसों का तेल खाने से हार्ट अटैक, दिल के रोग होने की समस्या होती है। और ये पूरी एक स्टडी हुई थी 2003 में, और बंगाल में स्टडी की गई थी कि सरसों का तेल खाने से लोगों का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है वो ड्यू टू इरोसिक एसिड प्रेजेंट इन सरसों का तेल, उसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड लेवल्स अप हो रहे हैं लोगों के, और उनको दिल के रोग हो रहे हैं, उनको हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो इसीलिए सरसों का तेल हमें नहीं खाना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी हाल ही में एक आर्टिकल आया कि सरसों का तेल लेने से गॉल ब्लैडर कैंसर की समस्या होती है, और ये जो पूरा सर्वे है, जो पूरा आर्टिकल आया है वो एक स्टडी के बेसिस पे है, और उस स्टडी में साफ साफ लिखा है कि सरसों का तेल से सीधा सीधा लिंक है गॉल ब्लैडर कैंसर का। तो पहला उच्च मुनाफा वाला तेल यानी सरसों का तेल, उसे हम पूरी तरह रिजेक्ट कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक तेल है बिकॉज ऑफ इरूसिक एसिड प्रेजेंट इन इट। अब बारी आती है कैनोला तेल। पंजाब के लोगों को कैनोला तेल का बहुत ज्यादा शौक हो रहा है क्योंकि पंजाब के लोग कनाडा से बहुत प्रभावित होते हैं, तो कैनोला ऑयल भी कनाडा से ही आया है। कैनोला ऑयल है तो सरसों का तेल ही, लेकिन कनाडा के साइंटिस्ट ने उसके इरूसिक एसिड लेवल को कम कर दिया, जो 35% इरूसिक एसिड था उसे 2% कर दिया, यानी कि रेंज में ला दिया, 5% वाली रेंज में ला दिया। लेकिन वो जो कनाडा के साइंटिस्ट ने किया है, दैट कॉल्स जेनेटिक मॉडिफिकेशन, किसी भी क्रॉप की वो आर्टिफिशियली मॉडिफाई करके फिर उसे उगाया गया है, और इंडिया में तो ये अलाउड ही नहीं है क्योंकि इसके बहुत खतरनाक इफेक्ट्स आ सकते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन के, बिकॉज इट इज नॉट नेचुरल। तो ये किया है, और कनाडा में कैनोला ऑयल को लिखकर बेचा जाता है कि इस तेल में क्योंकि ओमेगा 3 बहुत ज्यादा है तो इसे आप गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ओमेगा 3 एसिड को अगर आप गर्म करेंगे तो वो आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स पैदा करेगा जिससे कैंसर भी हो सकता है। तो वहां पर कनाडा में कैनोला ऑयल को गर्म कर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत में लोगों को नॉलेज नहीं है और वो कैनोला ऑयल में भी पकौड़े बना के, पूरी बना के खा रहे हैं। उनको नहीं पता कि इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर हाई टेम्परेचर कुकिंग बिकॉज ऑफ हाई लेवल्स ऑफ ओमेगा 3 प्रेजेंट इन इट। तो ये पहला उच्च मुनाफा वाला तेल, दूसरा उच्च मुनाफा वाला तेल कैनोला ऑयल, उसे भी हम कैंसिल कर सकते हैं। अब तीसरे तेल की बारी आती है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो सबको लगता है कि बहुत बेहतरीन तेल है, और वाकई में ऑलिव ऑयल बहुत बेहतरीन तेल है, लेकिन वो जो बेहतरीन वाला ऑलिव ऑयल है वो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जैसे यूरोप के लोग खाते हैं, इटली में बहुत पसंद किया जाता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को, क्योंकि वहां के लोगों का जो खान पान है वो कुछ इस तरह का है, वो तेल को कच्चा खाते हैं, वो सैलेड पर छिड़क कर तेल को खाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का स्मोक पॉइंट बहुत कम होता है। स्मोक पॉइंट कम होने की वजह से इसे गर्म नहीं किया जाता, तो पर इसकी गुणवत्ता भी कच्चा खाने में ही है, क्योंकि इसके ऐसे अनोखे एंटीऑक्सीडेंट इसमें होते हैं जिनका नाम है पॉलीफेनॉल्स, वो हमारे अंदर जाते हैं और वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। इसीलिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को बहुत ही उत्तम तेल माना गया है। लेकिन भारत में जो बिकने वाला है ऑलिव ऑयल है वो है रिफाइंड ऑलिव पॉमिस ऑयल। सिर्फ ऑलिव ऑयल के नाम पर लोगों को ठगने के लिए बनाया गया है ये रिफाइंड पॉमिस ऑलिव ऑयल। इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की कोई गुणवत्ता नहीं है, इसमें जो पॉलीफिनॉल्स हैं वो नष्ट हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑलिव ऑयल के नाम पर बेचा जाता है रिफाइंड पॉमिस ऑलिव ऑयल। इसका स्मोक पॉइंट डेफिनेटली हाई है, इसको गर्म कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी गुणवत्ता नहीं है, इसका कोई भी फायदा नहीं है, सिर्फ महंगा लिया जा रहा है, पर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का कोई गुण इसमें नहीं बचा।
तो ये तीनों तरह के तेल जिनमें मुनाफा ज्यादा है उन्हें हम कैंसिल करते हैं। और एक और बड़ी समस्या इन तीनों तेलों के साथ ये भी है, इन तीनों तेलों के साथ ये समस्या है कि अगर हम इन तीनों में से कोई भी तेल खाते हैं तो हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ेगा। हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये तो हमारे एचडीएल पर इम्पैक्ट ही नहीं करते। तो ये तीनों तेल हम इस वजह से भी कैंसिल करते हैं क्योंकि ये हमारा एचडीएल नहीं बढ़ाते, हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल जो हमें दिल के रोगों से बचाता है वो नहीं बढ़ाते। तो ये जो अभी 10 मिनट में मैंने सभी तेलों के बारे में आपको बताया, सफा वाले तेल, कुफा वाले तेल, मुफा वाले तेल, एक कहानी के फॉर्म में। एक्चुअली ये जो कहानी है ये मैंने इसको 40 साल की रिसर्च को एक कहानी का मोड़ दिया है। 40 साल की रिसर्च हुई, डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने, डाइटिशियंस ने की, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ने की, और उन्होंने इसी तरह पहले सैचुरेटेड फैटी एसिड तेलों पर अध्ययन किया, फिर उच्च कुफा वाले तेलों पर अध्ययन किया, फिर उच्च मुफा वाले तेलों पर अध्ययन किया, और वो भी यही समझे जो आप समझे कि हमें अपनी सेहत के लिए, हमें अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रण रखने के लिए तीनों तरह के फैट एक संतुलित मात्रा में चाहिए। हमें कुफा भी चाहिए, सफा भी चाहिए, मुफा भी चाहिए, तीनों तरह के फैट चाहिए। और उन्होंने WHO और NIN ने 2005 में एक वर्कशॉप की और उनके हेल्थ एक्सपर्ट्स ने एक परसेंटेज तय कर दी कि अगर हम सफा, कुफा और मुफा इस परसेंटेज में लें और साथ में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी इस रेशो में लें तो हम अपने लिए बहुत ही उत्तम काम कर देंगे। हम अपने शरीर में एक प्रॉपर मात्रा में हम फैट्स दे देंगे और ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। जो कंफ्यूजन थी वो आपको लगा खत्म हो गई क्योंकि हमें ये परसेंटेज मिल गई, लेकिन कंफ्यूजन इससे तो कंफ्यूजन शुरू हुई लोगों के मन में। लोगों को लगा कि हमें तीनों तरह के फैट खाने हैं तो हमें तेलों को बदल बदल कर इस्तेमाल करना। तो लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया, उन्होंने तेलों को बदल बदल कर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन जो हमने अभी समझा, जो हमने ये देखा कि कोई भी तेल ऐसा नहीं है जिसमें तीनों तरह का फैट उसी मात्रा में हो जिस मात्रा में WHO और NIN कह रहा है। तो हम कैसे तेल को बदल बदल कर इस्तेमाल करके भी, बल्कि बदल बदल कर इस्तेमाल करके भी उस रेशो में हम सफा, कुफा, मुफा नहीं ले सकते जिस मात्रा में WHO और NIN कह रहा है। लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमारे पास एक रेडीमेड सोल्यूशन है जिसका नाम है राइस ब्रेन ऑयल, जो भूरे चावल की भूरी लेयर से तैयार होता है, फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल। वो कुदरती तौर पे नेचुरली बैलेंस्ड है। तीनों तरह का फैट उसमें ऑलमोस्ट उसी परसेंटेज में है जिस परसेंटेज में WHO और NIN कहता है। 24% उसमें सफा है, 34% कुफा है, 42% मुफा है। तो ये तीनों का जो बैलेंस ये हमें दे रहा है कुदरती तौर में इस पे मौजूद है, यानी कि इसे बिना बदले हम लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम इसे बिना बदले लगातार इस्तेमाल करेंगे तो हमें टोकोट्राइनोल्स, टोकोफेरोल्स, ओरिजिनॉल जैसे अनोखे एंटीऑक्सीडेंट भी मिलेंगे। तो इसे बिना बदले लगातार इस्तेमाल करें और अपनी सेहत को एक अलग लेवल पर लेके जाएं। साथ ही साथ इसके जो और फायदे हैं, इसका स्मोक पॉइंट सबसे ज्यादा है, सभी तेलों के मुकाबले इसका सबसे ज्यादा स्मोक पॉइंट है, यानी कि आप इसे कितने भी टेम्परेचर तक गर्म कर सकते हैं, ये धुआं नहीं छोड़ेगा, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंटीऑक्सीडेंट का लेवल इसमें सबसे ज्यादा है, सभी तेलों के मुकाबले हाईएस्ट लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है राइस ब्रेन ऑयल, फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल में। और एक ऐसा पोषक तत्व जिसका नाम है ओरिजिनॉल, अगर वो बचपन से ही बच्चों को खिलाया जाए तो दिल की सुरक्षा बचपन से ही की जा सकती है। बचपन से ही आप अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल का इस्तेमाल करके। अब यहाँ पर मैं दूसरे पड़ाव पर आती हूँ। पहला था कि हमें अपनी डाइट का, हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, सही तरीके से डाइट लेनी है। तो डाइट के बारे में जो कंफ्यूजन थी फैट्स के प्रति, वो मैंने अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से कोशिश की आपको सही उसका रास्ता दिखाया कि आप अपने लिए सही फैट्स चूज कर सकें। अब दूसरा जो चीज है जो हमें करनी है उस खतरे से लड़ने के लिए, वो है डिजीज फ्री बॉडी, यानी कि हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह की कोई बीमारी ना हो। क्यों ऐसा? क्यों हमें कोई भी, चाहे वो बीपी है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, चाहे वो इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, चाहे किसी भी तरह की शुगर की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हमें अपने शरीर में क्यों नहीं चाहिए?
हमें शरीर क्यों डिजीज फ्री चाहिए? क्योंकि अगर हमारे शरीर में कोई भी रोग होता है तो कुछ कुछ ऐसा ही होता है, जैसे एक सुंदर से घर में कहीं एक चूहा मरा हुआ है, एक सुंदर सा घर जो हमारे शरीर रिप्रेजेंट, यहाँ पे ये घर हमारा शरीर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस घर में एक चूहा किसी कोने में मरा हुआ है और घर में बदबू फैल चुकी है। हम उस बदबू से परेशान हैं, यानी उस बीमारी के सिम्टम से परेशान हैं, यानी उस बदबू से परेशान हैं, तो हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं दवा लेने के लिए कि आप हमें दवा दे दो, हमारे तो घर बदबू से भरा हुआ है। तो डॉक्टर हमें परफ्यूम दे देता है, वो नहीं कहता कि आप उस चूहे को निकाल कर फेंको, वो आपको परफ्यूम देगा कि आप उसे छिड़को, आपके जो घर में बदबू है वो चली जाएगी। तो ऐसा ही होता है, हम वो परफ्यूम अपने घर में छिड़कते हैं तो वो बदबू 2 दिन के लिए चली जाती है, लेकिन फिर से वापस आ जाती है, फिर से इट कम्स बैक एंड अगेन आपको ऐसे ही करना पड़ता है, फिर से डॉक्टर पास जाना पड़ता है, डबल डोजेज वाला परफ्यूम लाना पड़ता है, पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। यही हो रहा है अगर हमें कोई भी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम आर्टिफिशियल मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को यूज कर रहे हैं, जिसके अनेकों साइड इफेक्ट्स हैं। डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि साइड इफेक्ट्स होंगे, हर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, दवा बेचने वाली कंपनियां कहती हैं कि साइड इफेक्ट्स होंगे, और ये जो दवाइयां हैं, आर्टिफिशियल ड्रग्स हैं, वो हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देती हैं, हमारी हेल्थ को खराब कर देती हैं। तो हमें अपने शरीर को बचाना है, अपने शरीर को रोग मुक्त करना है। भारत सरकार ने हमारी एक मदद कर दी 2016 में। इस संदर्भ में भारत सरकार के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2016 में एक नोटिफिकेशन दर्ज की, और उसमें एक ऐसा मिरेकल प्रोडक्ट, एक ऐसा चमत्कारिक प्रोडक्ट जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, जिसे राइस ब्रांड से निकाला जाता है। तो ये गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रिस्यूटिकल यानी न्यूट्रिशन के रूप में दर्ज कर दिया, यानी कि एक भोजन के रूप में एक कुदरती दवा दे दी भारत सरकार ने हमें, जिसको दर्जा दिया गया न्यूट्रिशन का, दर्जा दिया गया भोजन का। यह गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर को रोग मुक्त कर सकता है, उस चूहे को बाहर निकाल के फेंक सकता है जो हमारे घर में पड़ा है कितने सालों से, और जिसके लिए हमें परफ्यूम छिड़कना पड़ रहा है पर कोई फायदा नहीं हो रहा। ये जो गामा ओरिजिनॉल है, इसको सबसे पहले बनाया गया जापान में 1954 में बनाया गया। राइस ब्रान से गामा ओरिजिनॉल को पाउडर फॉर्म में निकाला गया, और वहां पर इसके जब फायदे देखे गए कि अगर इस पाउडर को दवा की तरह ले लिया जाए तो ये हमारे शरीर पर करिश्मे कर सकती है, ये हमारे शरीर पर मैजिक कर सकती है। और ऐसे ऐसे करिश्मे इसने किए, जापान में ही नहीं, बनाया जापान में गया, विदेशों में भी ऐसे ऐसे इसके अध्ययन हुए, ऐसे ऐसे इसके फायदे सामने आए कि यहाँ जापान में इसे रजिस्टर कर दिया गया एज ए मेडिसिन टू ट्रीट वेरियस डिजीजेस। बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने वाली दवा के रूप में रजिस्टर किया गया गामा ओरिजिनॉल को जापान, अमेरिका, यूरोप, यूके इसे कुछ इस तरह बेच रहे हैं। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एज अ हेल्थ सप्लीमेंट, एज अ मसल बिल्डर, एज अ न्यूट्रिस्यूटिकल, ऐसे बेचा जा रहा है। अनेकों बीमारियों को ठीक करने वाली दवा के रूप में बेचा जा रहा है, दावों के साथ, क्लेम्स के साथ बेचा जा रहा है। और ऐसे ये जो देश हैं, जापान, अमेरिका, यूरोप, यूके, आप जानते हैं ये ऐसे विकसित देश हैं, अगर यहाँ पर कोई दावा किया जाए, कोई हेल्थ क्लेम किया जाए, तो उसके पीछे बहुत सारी रिसर्च होगी, बहुत सारे सबूत होंगे। तो सबूतों के बलबूते पे गामा ओरिजिनॉल को बहुत बड़ा दर्जा मिला है विदेशों में, क्योंकि इसके फायदे ही फायदे हैं, सर से लेकर पांव तक। हमारे शरीर के लिए इसके अनेकों लाभ हैं, अनेकों फायदे हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली कुदरती दवा के रूप में रजिस्टर्ड है गामा ओरिजिनॉल जापान में, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवा। ये सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं आप, जापानीज गवर्नमेंट का ये सर्टिफिकेट है, और 1986 से उन्होंने गामा ओरिजिनॉल को रजिस्टर किया हुआ है। हम जो दवा लेते हैं कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए, यानी कि 80% से ज्यादा भारतीयों का कोलेस्ट्रॉल लेवल डिस्टर्ब है, और उनको जो दवा दी जाती है डॉक्टर्स द्वारा, फार्मास्यूटिकल दवा जिसका नाम है स्टैटिन, उस स्टैटिन के तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं स्टैटिन के। और गामा ओरिजिनॉल एक पूरी रिप्लेसमेंट है स्टैटिन की, वो भी बिना किसी दुष्प्रभाव के, क्योंकि ये एक न्यूट्रिशन है, इसको न्यूट्रिशन का दर्जा मिला है, ये नेचुरल मेडिसिन है।
और यही नहीं, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद नहीं करती, इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। जैसे शुगर मैनेजमेंट में ये मदद करती है, हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को है उनको फायदा होता है इसे लेने में दवा की तरह, यानी है ये भोजन लेकिन अगर हम दवा की तरह 100% गामा ओरिजिनॉल लेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, अपने शरीर को डिजीज फ्री कर सकते हैं। अगर टेंशन तनाव की प्रॉब्लम है किसी को तो वो भी गामा ओरिजिनॉल लेकर उससे राहत पा सकते हैं। मोटापे की समस्या है उसमें भी राहत मिलेगी। कोई भी बीमारी है, अगर लिवर की प्रॉब्लम है, कैंसर है, मांसपेशियों को मजबूत बनाना है तो भी गामा ओरिजिनॉल ले सकते हैं। कैंसर, अनेक तरह के कैंसर की रोकथाम में मदद करता है गामा ओरिजिनॉल। शरीर में अगर इन्फ्लेमेशन है उसे कम करेगा गामा ओरिजिनॉल। गैस्ट्रिक अल्सर्स को ठीक करेगा गामा ओरिजिनॉल। और भी अनेकों फायदे हैं गामा ओरिजिनॉल के। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है गामा ओरिजिनॉल कुदरती तरीके से, कुदरती मेथड से। और ये जो सभी फायदे मैंने गामा ओरिजिनॉल के आप लोगों के सामने रखे, वो सभी फायदे आप www.originol.in पर जाकर देख सकते हैं। हर फायदा गामा ओरिजिनॉल का जो मैंने बताया वो आपको मिलेगा। और साथ ही यहाँ इस वेबसाइट पर भी कोई कंपनी या कोई प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर गामा ओरिजिनॉल की बात हो रही है, जो एक कुदरती भोजन है, जो एक नेचुरल मेडिसिन है, जो एक न्यूट्रिशन है, जो हमारी सेहत पर चमत्कार कर सकती है। तो एलर्जी की समस्या है उसको दूर करता है गामा ओरिजिनॉल, जिसके अनेकों स्टडीज हैं। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको हजारों स्टडीज मिल जाएंगी, और वो स्टडी कौन से देश में हुई है, कौन सी ईयर में हुई है, सारे सबूत आपको इसके बारे में मिल जाएंगे, इस कुदरती मिरेकल प्रोडक्ट के बारे में। तो ये प्रोडक्ट बना जापान में, फिर पूरे विदेशों में बना, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि अब ये हमारे देश में भी अवेलेबल है। नाउ दिस मिरेकल प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन इंडिया ऑल्सो। इंडिया में भी गामा ओरिजिनॉल अवेलेबल है। और आप खुद फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि मैंने आज किसी कंपनी या प्रोडक्ट की बात नहीं करनी, तो आप खुद फाइंड आउट कीजिए कि अगर इंडिया में आपको गामा ओरिजिनॉल खरीदना है, अगर इंडिया में आप गामा ओरिजिनॉल लेना चाहते हैं, आप चाहें तो विदेशों से भी मंगवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आपके शरीर को रोग मुक्त बनाएगा, बीमारी को जड़ से खत्म करेगा, आपकी हेल्थ को एक अलग लेवल पर लेके जाएगा। तो आप जरूर इसे मंगवाइए, बाहर से मंगवाइए। लेकिन अब खुशी की बात है इंडिया में मिलता है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी कंपनी से आप इसे खरीद सकते हैं, कौन सी मार्केटिंग कंपनी इसे इंडिया में दे रही है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आप ढूंढ लेंगे वो कंपनी और गामा ओरिजिनॉल को लेना शुरू कर देंगे, उससे पहले आप अपने टेस्ट करवा लीजिए, ताकि आपको प्रूफ रहे, आपको यकीन रहे कि जो मैंने बोला वो सच बोला। तो आप अपने ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, आप अपना लिपिड प्रोफाइल मतलब कोलेस्ट्रॉल की जांच, थायराइड की जांच, शुगर, इम्यूनिटी, लिवर, ये सभी टेस्ट करवा लीजिए। 3 महीने लगातार 300 mg डेली, 3 महीने लगातार 300 mg डेली गामा ओरिजिनॉल मेडिसिन की तरह लीजिए, और 3 महीने बाद दोबारा टेस्ट करवाइए। जब आपको अपनी रिपोर्ट्स में फर्क नजर आएगा, जब आपको अपनी हेल्थ में फर्क नजर आएगा, तब आप खुद ब खुद पूरी जिंदगी इसे भोजन की तरह, एक न्यूट्रिशन की तरह अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे। और अगर आप टेस्ट नहीं भी कराना चाहते, कोई बात नहीं, हम, क्योंकि ये हमारा शरीर है, हम इसके अंदर रहते हैं, तो हमसे बेहतरी से कोई नहीं जानता, कोई ब्लड टेस्ट नहीं जानता, कोई डॉक्टर नहीं जानता, तो हम खुद एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि गामा ओरिजिनॉल के लगातार इस्तेमाल से, 300 mg गामा ओरिजिनॉल हर रोज लेने से क्या हमारे चेहरे पर कोई बदलाव आ रहा है, क्या स्किन पर कोई ग्लो आ रहा है, क्या गैस्ट्रिक ट्रबल्स अगर रह रही थी वो ठीक हो रही हैं, अगर आपको टेंशन रहती थी, नींद नहीं आती थी, क्या आपको चैन की नींद आने लगी है, अगर आपका स्टेमिना कम था तो क्या वो स्टेमिना बढ़ा है, अगर आपको सूजन रहती थी अपने शरीर में किसी पार्ट में, क्या उसमें कमी हुई है। मोटापे के लिए अगर आप परेशान थे और वेट लॉस करना चाहते थे और डाइट प्लान फॉलो कर रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था, पर गामा ओरिजिनॉल से क्या वो हो पाया, क्या आपका वेट लॉस हो पाया, क्या उसने मदद की। अगर आप मेनोपॉज की समस्याओं से गुजर रहे हैं और गामा ओरिजिनॉल को डेली लेने से क्या आपने मेनोपॉज के लक्षणों में राहत पाई, क्या आपके कोई भी एलर्जी इश्यूज चल रहे थे वो ठीक हुए, ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर की अगर आप दवा ले रहे थे, क्या उस दवा में कमी हुई, क्या वो दवा आपकी छूट गई,
क्योंकि ऐसा होगा। आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए, अपनी सेहत को, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, एक ऐसे अद्भुत प्रोडक्ट जो अब इंडिया में भी अवेलेबल है गामो रिजनॉल की मदद से, अपने आप को रोग मुक्त कर लीजिए, ताकि ये जो खतरा आया है वो आपके सामने टिक ना पाए। आप इतने ताकतवर हो जाएं, आप लोग इतने ताकतवर हो जाएं कि उस खतरे को आप पछाड़ दें, उसको हरा दें, चाहे कितने भी खतरे मिलके आए, लेकिन हम, हमारी हेल्थ भी है, हम डिजीज फ्री भी हैं, तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता, किसी भी खतरे से हमें डर नहीं लगता। और यहाँ पर मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगी, आज जो मैंने किया, मुझे लगता था पहले, आज तक मुझे लगता था कि मैं हेल्दी रहूं, मेरा परिवार हेल्दी रहे, मेरे बच्चे हेल्दी रहे, मेरे घर में मेरे सदस्य हेल्दी रहे, बस मैं इतना इतना ही सोचती थी, सिर्फ इतना। लेकिन अब 2020 में मुझे समझ आ गया कि मैं ठीक, मैं हेल्दी, मैं सुरक्षित तो ही हूं अगर मेरे आसपास के लोग सुरक्षित हैं, यानी अगर मेरे पड़ोसी भी ठीक है, अगर मेरी कॉलोनी में हर कोई ठीक है, अगर मेरे शहर में हर कोई ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई केस नहीं, अगर मेरे प्रदेश में, मेरे स्टेट में सब ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है मुझे। यानी कि अगर पूरा इंडिया ठीक है, पूरा इंडिया हेल्दी है, तो ही हम हेल्दी हो सकते हैं, तो ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो आप जानकारी फैलाएं, अगर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने प्रियजनों के साथ, तो आप शेयर कीजिए और उनको भी आगे शेयर करने के लिए बोलिए, क्योंकि अवेयरनेस होगी, जब जानकारी होगी, अवेयरनेस होगी, तो सब लोग सुरक्षित रहेंगे, सब लोग हेल्दी रहेंगे, सब लोगों के अंदर वो क्षमता आएगी किसी भी खतरे से लड़ने की। तो हम साथ मिलकर अवेयरनेस पैदा करें और लोगों को हेल्दी बनाएं, रोग मुक्त बनाएं, क्योंकि खतरे से हम मिलके लड़ लेंगे और अपने देश को एक हेल्दी देश बनाएंगे, एक स्वस्थ देश बनाएंगे, आदर्श देश बनाएंगे।